ओम शांति। आज 6 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। भगवान ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। इस बात का हमें बहुत बहुत नशा रहना चाहिए। आज का प्रश्न है, बाबा ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है। पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, यह दिव्य कर्तव्य एक परम पिता परमात्मा ही करते हैं। बेहद के पिता से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। सतयुग है सतो प्रधान और फिर त्रेता है सतो। दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना परमपिता परमात्मा शिव ही करते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। आज का गीत बजा है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाबा समझाते हैं तो कभी दादा समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परमपिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। जरूर कोई समय में उनका ये भारत ही घर होता है। तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है, पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने। क्योंकि अब रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी भारत में हैं। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है। फिर भगवान आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर कल्प के बाद ही आते हैं। बाबा का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है। मनुष्य को तो पावन बना न सके। पतित पावन एक ही भगवान को कहा जाता है, परमपिता परमात्मा शिव को ही कहा जाता है। स्वर्ग नर्क ये नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्तान भी कहा जाता है। तो जरूर बाबा से ही वर्षा मिला है। बाबा अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वह सतो प्रधान, वह सतो, दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी। भगवान जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती हैं। झाड़ जर्जरीभूत तमो प्रधान बन जाता है। सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं भगवान को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर भगवान आता है भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, कभी रोते पीटते नहीं। ये कौन समझाते हैं? बेहद का पिता, उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सतयुग को सुखधाम, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। वल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। बच्चों को समझाया है कि ये झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। यहाँ पत्ते किसके लिए गाए बाबा ने? सब पत्ते मतलब सब मनुष्य आत्माएं जो है, सब आत्माएं जो है इकट्ठे नहीं आएंगे। ऊपर से परमधाम से सब आत्माएं इकट्ठे नहीं आती।
आत्मा का जब जब जिसका पार्ट अपनी स्थिति के अनुसार उसका पार्ट जब होता है तब वो नीचे उतरती है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवता हैं जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं, जो उन्हों के पुजारी हैं तो वह जरूर उसी धर्म के होनी चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते तो उस धर्म के हैं। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया? तुम जानते हो, हम सो देवता थे। हम ही जन्म मरण में आते हैं। हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं। 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही। वह है बेहद का पिता। उनको परमपिता परमात्मा ओ गॉड फादर या हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने। अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना कि नया राम राज्य नया भारत हो। हम जानते हैं अब वह स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है। अभी संगम पर हम ब्राह्मण ईश्वरीय गोद में पल रहे हैं। बेहद के पिता को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। ऐसे तो सब कहते रहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप परम पिता परमात्मा ने आकर इस तन द्वारा, किस तन द्वारा? ब्रह्म तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। इसलिए हम प्रैक्टिकल में वास्तव में हम क्या बाबा के बच्चे बने। हमें बाबा की गोद मिली है। वह कलयुगी ब्राह्मण हैं, कुख की संतान। हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। तो ये है मुख वंशावली। हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा मुख द्वारा तो गोया माता भी हो गई ना। तुम माता पिता ओ बाबा, आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। ये भी समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। ज्ञान से ही सद्गति या दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना। इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। उनसे कोई पिता के पास, परम पिता के पास, भगवान के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। बाबा आते ही हैं कल्प कल्प। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वह आते हैं। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, फिर शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ब्रह्मा है इस साकार सिजरे का सबसे बड़ा। अभी प्रैक्टिकल में है, अभी ये पाठ चल रहा है। ब्रह्मा जो ये साकार, ये मनुष्य सृष्टि का जो सिजरा है, इसका सबसे बड़ा है। अभी प्रैक्टिकल में है। बाप आते ही हैं संगम युग पर। अभी यादव भी है, कौरव भी है और पांडव तो है योग बल वाले शक्ति सेना। पांडव हैं योग बल वाले शक्ति सेना। बाकी यादव कौरव कौन है? जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना। और यादव कौन है? जो कि बॉम्ब्स वगैरह विनाश के लिए सब करते हैं, बनाते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है। शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। औरों की जयंतियाँ मनाते रहते हैं। धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इस ही भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ था। कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंचा। उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी ये भारत तो पतित भी ये भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए हैं।
फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है। देवताओं से ब्राह्मण वर्ण चोटी पर क्यों है? क्योंकि इस टाइम जो है ब्राह्मण वर्ण में हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। हम जानते हैं कि हम जो है हमारा भविष्य क्या था। हम देवी देवता थे, फिर हम मध्य में क्या हुए, पूजनीय स्वरूप, और अभी हम ब्राह्मण बनते हैं। और फिर यह अनादि में हमारा निराकारी जो है परम धाम में जो है हम निराकारी आत्माएं बाबा के साथ परम भगवान के साथ रहती है। तो हम त्रिकालदर्शी हैं, हमें तीनों कालों का ज्ञान है। और इस टाइम जो हमें ईश्वरीय गोद मिली है, सबसे बड़ी बात ये है। तो जो है हम जो है पर उस टाइम जो है देवताओं को परमात्मा का कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि उस टाइम तो परमात्मा की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सुख शांति है। परमात्मा को तो वो पुकारते ही नहीं है, तो उनको देवताओं को परमात्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उनका तो जो है आत्म अभिमानी स्थिति जो है नेचुरल रूप में होती है। लेकिन इस टाइम जो है हम जो पूरी मेहनत करके जो है हम जो है अपने पुरुषार्थ से जो है हम जो है अपनी प्रारब्ध बना रहे हैं। इसलिए जो है ब्राह्मण वर्ण जो है देवताओं से भी ऊंचा है। सतयुग की देवताओं की जो महिमा है वह भगवान की महिमा से अलग है। बाबा को जानते हैं, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, वहाँ विकार की बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत कपोड़े लगा दिए हैं कि कृष्णपुरी में भी कंस रावण आदि थे। वास्तव में तो इस समय कंसपुरी है, फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। ये है संगम, इसलिए ही उन्होंने कंस, जरासंध, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। ये है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्मों के लिए देवी गोद में जाते हो। सतयुग में हम देवी गोद में देवी देवता बनते हैं, तो देवी गोद में जाते हैं। 8 जन्म देवी गोद, फिर ब्राह्मण, 12 जन्म क्षत्रिय गोद। फिर जो है भारत में ही ये गाया हुआ है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, सो तुम ही हो वो कुमारियाँ हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वर्षा उस बेहद के पिता से मिलता है, शिव बाबा से मिलता है। देने वाला वह है, वह तो निराकार है। वह राजयोग अब कैसे सिखलावे। नर से नारायण बनाने लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो इस पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं, ब्रह्मा के तन में आते हैं अंतिम जन्म में। ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। कृष्ण को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। ये तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वह है हत का रजोगुणी सन्यास, वह निवृत्ति मार्ग का सन्यास है। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी छीछी दुनिया से। तुम जानते हो कि ये तो अब खत्म होने वाली है। इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता परमात्मा को याद करें। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्म के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज खा न सके। बाबा कहते हैं, मैं संगम पर आता ही हूँ मूठ पलीती कपड़ों को पावन बनाने। जो हमारी जो है आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है, तो बाबा जो है आत्मा रूपी कपड़ों के जो है पावन बनाते हैं। तो जो है जब आत्मा हमारी पवित्र बनती जाती है तो फिर सतयुग में जब आत्मा पवित्र होती है तो हमें शरीर भी पवित्र मिलता है। अब मौत सामने खड़ा है, यादव, कौरव और पांडव भी हैं, तो जरूर पांडवपति भी होगा। पांडवपति कौन है? परमात्मा शिव। पांडवपति पिता परमात्मा को कहेंगे, तुम फिर हो पंडे। पंडे क्योंकि जो है हम जो है सबको जो है भगवान के घर जाने का रास्ता, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, तो हम पंडे हो गए।
राह बताते हो सुखधाम शांति धाम की, इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं कि असुर और देवताओं की युद्ध चली। तुम अभी तो देवता नहीं हो, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सबकी है आसरी रावण मत, आधा कल्प रावण की मत चलती है। अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ भगवान बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तो ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर ड्रामानुसार जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, वही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे। सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती, वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगा ये तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो। बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ। जो बाबा से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। कहाँ? परम धाम में जाकर। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। कौमल ने भी चक्र निकाला है। 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। जब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। अमर कथा कौन सी है? जो कि हम ज्ञान श्रवण करते हैं। इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। ये कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सब है दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से देवता वर्ल्ड में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। इस पुरानी छिछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। आज का वरदान है अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्वशक्तियाँ और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। अज्ञानी आत्माओं को दान दिया जाता है जो कि ज्ञान में नहीं चल रहे, और जो हमारी ब्राह्मण जो हमारी जो है हमारे जो है सहयोग, हमारे जो साथी हैं ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको हमेशा सहयोग दिया जाता है। उनको दान नहीं कहा जाता, उनको सहयोग कहा जाता है। तो अज्ञानियों को दान देना है और ज्ञानियों को सहयोग देना है। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो और प्राप्ति कराओ। आज का स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चिंत कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। और इसलिए कहा भी जाता है कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता निश्चित ही है। इसलिए यह दृढ़ता सफलता की कुंजी है, की है। तो जैसे जैसे हमारे जो है निश्चय में दृढ़ता आती जाती है, तो वैसे वैसे जो है हमारा जो है सत्युगी जो हमारा श्रेष्ठ भाग्य जो है निश्चित होता जाता है।
और जब हमारा श्रेष्ठ भाग्य निश्चित हो गया, जब हमारे निश्चय में दृढ़ता है कि हमारा साथी कौन है, हम हर कदम हर पल हमारे साथ कौन रह रहा है, किसकी पालना में हम पल रहे हैं, तो जब ये दृढ़ निश्चय आ गया तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य जो है निश्चित हो गया। और जैसा जो है भाग्य निश्चित हो गया तो वो जो है हमें स्वतः ही जो है हमें पता है कि हर काम में जो है हमारी सफलता हुई पड़ी है जो है, क्योंकि हमने कल्प पहले भी जो है हमने सफलता प्राप्त कर दी है। तो रामा पे जो है निश्चित निश्चय हो गया तो जो है हम एकदम निश्चिंत, हमारे अंदर निश्चिंतता जो है आती जाती है। इसलिए कहा जाता है कि दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर दो तो जो है सदा निश्चिंत रहोगे। अच्छा, ओम शांति।